नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीजीटी परीक्षा की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो को आप लोग जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप इत्यादि में शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को और सभी लोगों को ये जानकारी मिल सके। टीजीटी के बारे में मैं 2 वीडियो पहले ही बना चुका हूँ कि किस तरीके से अव्यवस्था रही आज सभी जिलों में। ज़्यादातर जो छात्र हैं उन्होंने ये बताया कि उनका जो परीक्षा केंद्र था वो बिल्कुल अव्यवस्थित था। कापियाँ उनको देर से दी गई। ज़्यादातर विद्यार्थियों का ये भी कहना था कि जो उनको कापियाँ मिली वो खुली हुई मिली। इसको लेकर के बहुत सारे छात्रों में नाराज़गी है। यहाँ तक कि अंबेडकर नगर के बारे में जो मैंने बताया था, वहाँ के विद्यार्थियों ने तो पेपर ही नहीं दिया। लगभग 600 विद्यार्थियों ने पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया पेपर का। हालांकि सरकार ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे और जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा, उन्होंने भी कहा था शुचिता के से अगर छेड़छाड़ हुई, अगर कुछ भी भ्रष्टाचार होता है तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज तो जो सूचनाएं मिली, जो विद्यार्थियों ने बताया, वो तो इस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ भर्ती में पूरी टीजीटी की परीक्षा में कि विद्यार्थी तो ये बता रहे थे कि जैसे इलाहाबाद के सोराव और कौशाम्बी में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में व्यवस्था होती है, नकल होती है, भ्रष्टाचार होता है, उसी तरीके से टीजीटी की परीक्षा हुई। ना कोई टाइम टेबल था, परीक्षा केंद्र में कितने बजे से पेपर बटेगा, कितने बजे से कॉपी दी जाएगी, जिनकी ड्यूटी लगी थी उनको भी कुछ पता नहीं था। हालांकि इसी बात को लेकर के आज बहुत सारे जो समाचार पत्र हैं अब उनमें न्यूज आ गई है, टीवी में भी न्यूज आ गई है। और मैं आपको बताऊंगा कि इलाहाबाद में, प्रयागराज में बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा गया है जो ब्लूटूथ डिवाइस से नकल करवाता था। बहुत सारी ब्लूटूथ डिवाइसेस पकड़ी गई हैं, नकदी भी पकड़ा गया है। और आज कुछ छात्र जो है ब्लूटूथ से नकल करते हुए भी एसटीएफ ने पकड़ा है, जौनपुर इत्यादि जिलों से। ये थोड़ी देर पहले की न्यूज है भारत समाचार की, यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा प्रयागराज में सालवर गैंग का भंडाफोड़, टीजीटी परीक्षा में सालवर गैंग का भंडाफोड़, एसटीएफ ने सरगना समेत 7 को किया अरेस्ट। पेपर आउट से लेकर के सालवर बैठाने की थी तैयारी। लैपटॉप, ब्लूटूथ डिवाइस, ये देखिए लिखा हुआ है, और 65,000 रुपये बरामद। विद्यार्थी अलग अलग जिलों में हो सकते हैं, छोटे मोटे जिलों में, चूंकि वहाँ चेकिंग वेकिंग कुछ इस तरीके की थी नहीं, डिवाइस लेके अंदर चले गए होंगे। लेकिन मेन रैकेट ये प्रयागराज से काम कर रहा था। लिखा कि प्रयागराज में सालवर गैंग का भंडाफोड़, एसटीएफ। ये दैनिक जागरण की खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर लिखा कि पूछताछ में पता चला कि सभी सदस्यों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई थी। एक अभ्यर्थी से पास कराने के लिए 12 से 15 लाख रुपए की डील हुई थी। लिखा हुआ है कि बीएड प्रवेश परीक्षा के बाद स्पेशल टास्क फोर्स ने अब प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी में सालवर गैंग का भंडाफोड़ किया। शनिवार सुबह परीक्षा शुरू होने से पहले ही गिरोह के सरगना समेत 7 सदस्यों को दबोच लिया गया। अभियुक्त पेपर आउट कराने से लेकर के सालवर बैठाने की तैयारी में थे। और इन विद्यार्थियों के पास, विद्यार्थी नहीं कहा जाएगा इनको, और आरोपितों के कब्जे में लैपटॉप, ब्लूटूथ डिवाइसेस, नकदी, मोबाइल, कार, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बरामद हुई हैं। और ये सभी अभियुक्त प्रयागराज के निवासी। चूंकि वनडे एग्जाम था, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं था, कोई मेंस की परीक्षा नहीं थी, तो जो माफिया हैं, जो भी लोग हैं, उन्होंने सारा का सारा जोर इस परीक्षा में लगा दिया। यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों से डील हुई थी, चेक वगैरह लिए गए थे, और जिनकी गिरफ्तारी हुई उनके यहाँ पर नाम भी लिखे हुए हैं। धर्मेंद्र कुमार उर्फ डीके, निवासी ग्राम वादी का पूरा, कमला नगर, सोराव, सरगना है ये। और आशीष पटेल है, ग्राम गदामार, शंकरगढ़, सरगना। संजय कुमार पटेल है और सुलेमपुर, कमईपुर, होलागढ़। सुभाष पटेल है, निवासी ग्राम नूरपुर, छेदी का पूरा। केवल प्रयागराज ही नहीं और भी अन्य जिलों से। ये तो प्रयागराज की चूंकि न्यूज़ थी इसलिए प्रयागराज की न्यूज़ इसमें दिखाई गई है। इसके अलावा भी आज जब परीक्षा हुई तो परीक्षा कक्ष से बहुत सारे जो लोग हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। इसके बारे में भी जानकारी दी गई है हिंदुस्तान समाचार पत्र में। ये देखिए लिखा, टीजीटी में आज कई सालवर पकड़े गए, सीआईएसएफ जवान भी दे रहा था दूसरे की जगह परीक्षा। लिखा हुआ प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक। टीजीटी की परीक्षा की पारदर्शिता पर जिले में ग्रहण लग गया। शुक्रवार को पहली पाली की परीक्षा में प्रश्न पत्र देरी से मिलने, पर्चा आउट करने के आरोप के साथ परीक्षार्थियों का पकड़ी भोजपुर के केंद्र पर हंगामा विद्यार्थियों ने किया और लगभग 600 अभ्यर्थियों ने पूरी परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। दूसरी ओर एसटीएफ ने जनपद के अलग अलग केंद्रों से 6 सालवरों को भी पकड़ा है। बात ही केवल दूसरे जिले की है।
6-7 लोग प्रयागराज से पकड़े गए हैं। आज परीक्षा के पहले 6-7 लोग परीक्षा देते समय पकड़े गए हैं अंबेडकर नगर से। ये देखिए लिखा हुआ है। अभी मैं जौनपुर की बात भी बताऊंगा आपको। किसान इंटर कॉलेज पकड़ी भोजपुर केंद्र के लिए आवंटित 600 परीक्षार्थियों ने शनिवार की सुबह परीक्षा का बहिष्कार करके धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। परीक्षार्थियों का आरोप था कि प्रश्न पत्र को आधा घंटा पहले ही खोल दिया गया था और ज़्यादातर जिलों में यही हुआ है। पहले से ही पेपर को खोल दिया गया है, विद्यार्थियों ने मुझे बताया है, और जो आधा घंटा पहले खोला गया उसी में पूरा खेल हो गया। तदर्थों ने पूरा खेल कर दिया। तदर्थ ही नहीं, इसमें तो जिसकी वो जुगाड़ रही होगी जीआईसी में, क्योंकि वो छोटे छोटे जिले हैं वहाँ सेटिंग हो जाती है, और उसी ने खेल कर दिया होगा। अगर वीडियोग्राफी नहीं हुई है और अभ्यर्थियों का अगर सिग्नेचर नहीं हुआ है, अभ्यर्थियों के सामने अगर जो है बुकलेट वो खोली नहीं गई है, सील अगर तोड़ दी गई है पहले ही, तो धांधली बहुत आराम से हो गई होगी। और यहाँ पर लिखा कि उन्हें आधा घंटा बाद दिया गया। ऐसा नकल कराने के लिए किया गया। विद्यार्थियों ने कहा कि ऐसा नकल कराने के लिए किया गया। सुबह की पाली में हुई इस घटना के बाद मौके पर पहुंचे डीएम और एसपी ने परीक्षार्थियों को अतिरिक्त समय देने की बात कहकर परीक्षा देने की बात। परीक्षा देने से क्या होता है साहब, यहाँ जब तक नौकरी न लग जाए तब ऐसी परीक्षा देने का क्या मतलब है। नीचे यहाँ पर लिखा है कि उनकी नहीं सुनी और परीक्षा देने से इनकार कर दिया। पुलिस ने हंगामा करने वाले 6 लोगों को शांति भंग में चालान भी कर दिया, डराने की कोशिश छात्रों को। हालांकि डीएम ने पर्चा आउट होने की बात से इनकार करते हुए बहिष्कार की बताया कि बहिष्कार करने वालों की परीक्षा फिर से कराने के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड निर्णय लेगा। इस पर आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। आगे लिखा है कि टीजीटी की प्रतियोगी परीक्षा में जिले में 6 साल भर एसटीएफ के हत्थे लगे हैं। इसमें एक सीआईएसएफ का जवान भी शामिल है। डीएम ने बताया कि एसटीएफ की ओर से पकड़े गए लोगों के लिए मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है और उन्होंने बताया कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पर डिवाइस को लेकर के भी अलग अलग जिलों से बहुत सारी सूचनाएं आ रही है। ब्लूटूथ डिवाइस से जो नया चलन चला है आजकल, रनिंग में पेपर को निकलवाना, उसके बाद में ब्लूटूथ के सहारे विद्यार्थियों को नकल करवाना। ये देखिए लिखा है, टीजीटी परीक्षा के दौरान शनिवार को आजमगढ़ और जौनपुर में सालों पेपर व डिवाइस के साथ 2 नकलची पकड़े गए हैं। दोनों को केंद्र अध्यक्ष की शिकायत पर पुलिस के हवाले किया गया है। आजमगढ़ के शिवली नेशनल कॉलेज में शनिवार को टीजीटी परीक्षा के दौरान एक युवक बार बार बाथरूम जा रहा था और पुलिस वालों ने चेक किया, इसलिए ये सब चीज़ें मिली। तो ब्लूटूथ डिवाइस सालवार की जो खबरें हैं एक नहीं बहुत सारे जिलों से आ रही हैं, चाहे वो आजमगढ़ हो, चाहे वो जौनपुर हो, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे वो अंबेडकर नगर हो। इसके बारे में तो मीडिया ने भी लिखा है और पुलिस ने कार्रवाई भी की है। इसके अलावा भी बहुत सारे छात्रों ने मुझसे खुद फ़ोन करके बताया है कि उनके परीक्षा केंद्रों पर भरपूर नकल हुई है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि जौनपुर के टीडी कॉलेज में एक महिला डिवाइस के माध्यम से, हिंदुस्तान की खबर है ये, जौनपुर के टीडी कॉलेज में एक महिला डिवाइस के माध्यम से नकल करती हुई पकड़ी गई है। महिला के पास एटीएम कार्ड जैसा दिखने वाला सिम लगा कार्ड ईयरफोन बरामद किया गया है। तो ब्लूटूथ डिवाइस कई प्रकार की आती हैं, टोपी, लॉकेट, बनियान और इस तरीके की होती हैं, और वो कान के अंदर डिवाइस चली जाती है। और इसमें ये जो है उसी के बारे में यहाँ पर लिखा है कि ईयरफोन भी बरामद किया गया है जो कान के अंदर डिवाइस चली जाती है, और उसे लाइन बाजार पुलिस के हवाले कर दिया है। घटना की जानकारी होने पर ज्वाइंट डायरेक्टर प्रदीप कुमार भी टीडी कॉलेज पहुंच गए, शासन को रिपोर्ट भेज दी है। अधिकारियों ने इस डिवाइस को बड़ी संख्या में, सिस्टम का प्रयोग काफ़ी संख्या में किया गया है। इस डिवाइस का प्रयोग जो है कई परीक्षाओं में किया गया है, जिसकी जाँच चल रही है। पुलिस ने दावा किया कि जल्दी छात्र को पकड़ लिया जाएगा और जो रैकेट है वो सामने आएगा। तो इस तरीके की और भी खबरें हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इतना आप लोग समझ लीजिए कि सरकार ने जो दावे किए थे, चयन बोर्ड ने जो दावे किए थे, वो पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। परीक्षा औपचारिकता मात्र की हुई है और जो पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वायरल कर दीजिए, ताकि ये वीडियो सभी अधिकारियों के पास पहुंच जाए और सरकार के पास पहुंच जाए और विद्यार्थी भी जागरूक हो सकें। जो जब मांग की जाती है कि मंडल पर परीक्षा होनी चाहिए, जिलों पर नहीं होनी चाहिए, कमरे पर सीसीटीवी होना चाहिए, जैमर लगना चाहिए, तो ऐसा कहीं कुछ भी नहीं हुआ और उस समय विद्यार्थी ध्यान नहीं देते, केवल पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। खामियाजा विद्यार्थियों को फिर बाद में भुगतना पड़ता है। जब चयन नहीं होता, कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली जाती है, फिर विद्यार्थी कहते हैं इतनी कट ऑफ कैसे से चली गई। कट ऑफ ऐसे जाती है ब्लूटूथ डिवाइस के द्वारा, आधा घंटा पहले जब पेपर खोला जाता है उसकी वजह से, और जो विद्यार्थियों ने बताया उसकी वजह से। अगर आपके परीक्षा केंद्र में भी नकल हुई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जिन विद्यार्थियों की कल
परीक्षा होने वाली है वो इस चीज़ को याद रखें कि परीक्षा केंद्र में जाते समय ही आप लोग ढूंढ करके जो वहाँ का केंद्राध्यक्ष हो उससे मिलिए और कहिए कि सर हमारे सामने जो है वो बुकलेट का जो बंडल है वो खोला जाएगा तभी हम परीक्षा देंगे, अन्यथा हम परीक्षा नहीं देंगे। क्योंकि कल बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो सामाजिक विज्ञान है और हिंदी है, इसलिए अब आपको खुद ही संभालना होगा और जो उप मुख्यमंत्री हैं वो संभाल नहीं पाएंगे, जो सरकार है वो संभाल नहीं पा रही है। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।